पश्चिम बंगाल के चुनाव में नंदीग्राम चुनाव को प्रभावित कर सकता है तो असम में 50 लाख कुली वोटर चुनावी गणित गड़बड़ा सकते हैं। जायजा लिया संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने। आपको बता दें, असम में भी अगले महीने चुनाव होने हैं। असम में कुली परेशान हैं, असम में कुली बेहाल हैं और चुनाव आने पर यही कुली बन गए हर दल की जान है। असम में कुली सामान ढोने वालों को नहीं बल्कि चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता है। और इस बार असम के इन्हीं 60 लाख कुली पर टिकी है मोदी और राहुल की निगाह। असम के 60 लाख कुली तय करेंगे अगली सरकार का भविष्य। लेकिन इनका हाल क्या है, इनके अरमान क्या हैं? मोदी और राहुल के लिए इनके मन में क्या विचार हैं? देखिए, कुली का किंग कौन? असम अपने आप में एक मिनी इंडिया, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता से भरा राज्य। देश के नक्शे पर पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में शामिल है असम का नाम। यहाँ इस साल विधानसभा की 126 सीटों पर चुनाव होना है। 4 अप्रैल और 11 अप्रैल को मतदान होना है। असम के लोगों से पीएम मोदी ने ये कहा, आपके जीवन में आनंद लाना है और इसलिए आसाम में सर्वानंद लाना है। सर्वानंद यानी बीजेपी की तरफ से असम में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। मिशन 84 के नारे के साथ चुनावी मैदान में खड़ी है बीजेपी। तो कांग्रेस एक बार फिर 3 बार से मुख्यमंत्री तरुण गोगोई पर ही लगा रही है दांव। खून बहता था, लोग मारे जाते थे और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश में शांति लाने का काम किया। शायद ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है। करीब 3.5 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य के 27 जिलों में हाथ का साथ देंगे लोग या फिर खिलाएंगे कमल, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन असम के करीब 60 लाख में से ज्यादातर वोटर आज किस हाल में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ये आपको दिखाएगा एबीपी न्यूज। असम की राजनीति के 2 बड़े केंद्र हैं, अली और कुली। अली यानी मुस्लिम और कुली यानी चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूर। रहने को घर नहीं, टूटा फूटा छप्पर है। सोने को तख्त नहीं बल्कि चटाई और गंदा बिस्तर है। और तो और चूल्हा जले तो जले, ना जले तो यूं ही कट जाता दिन है। कोई भी सरकार आया, वोट लेके चला गया, लेकिन आज तक सुधार नहीं किया है। 22 साल हो गया है काम का। हाँ, 22 साल हो गया आपको। हाँ, हम लोग परिवर्तन चाह रहा है, इसलिए जो हम लोग का मांगे पूरी करे। हम लोग का राशन दीजिए, हॉस्पिटल है, पानी है, घर है। पहला जब ब्रिटिश था उस टाइम अच्छा था। जब असम सरकार आ गया, जब भारत सरकार बदली हो गया, असम सरकार स्टेट जो आ गया, तो स्टेट सरकार हम लोग को पूरा खराबी कर दिया है। चाय के शौकीन अंग्रेज करीब 150 साल पहले यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों को मजदूरी के लिए असम लाए थे। इन्हें कुली कहा जाता था। आज भी उनको सामाजिक प्रतिष्ठा जो मुख्य जो असम की जो मेन स्ट्रीम है, उसमें उनको दोयम दर्जे की स्थिति प्राप्त है। आज भी उनके प्रति कुली की मानसिकता है। असम के 2 हिस्सों यानी अपर और लोअर असम के ऊपरी हिस्से की कुल 50 विधानसभा सीटों में से 35 विधानसभा सीटों पर यहाँ के चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों का बड़ा दखल होता है। या यूं कहें कि उनका ही वोट यहाँ पर जीत और हार तय करता है। राज्य की 126 विधानसभा सीटों में ये बड़ा हिस्सा है। जितना मोदी सरकार को करना चाहिए था उतना कर नहीं पा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट पूरा व्हाइट एलिमेंट जैसा हो गया है। यहाँ का जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो कुछ कर नहीं पा रहा है। मतलब जितना पैसा आता है पूरा पैसा खत्म कर दिया है। चाय बागान में काम करने वाले मजदूर परंपरागत तौर पर कांग्रेस के वोटर रहे हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में अपर असम की 4 में से 3 ऐसी लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जहां अब तक कांग्रेस को हरा पाना लगभग नामुमकिन था। और यही वजह रही कि तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ जैसी सीटों पर जहां से केवल कांग्रेस जीती रही थी, वहां बीजेपी का कब्जा हो गया। तब कांग्रेस सरकार अचानक चौंक गई और उसके बाद इन्होंने बड़े पैमाने पर चाय बागान के लिए पैकेज बनाए और उन्होंने बड़े पैमाने पर चाय मजदूरों को जमीन का पट्टा वितरित किया। जो बागान की अतिरिक्त जमीन थी
उनको बिजली का कनेक्शन दिया। बहुत तरफ से उसको दबाया गया है और उनको हमेशा वोट बैंक की तरफ बिहेव किया गया है, लेकिन हम लोग जब आए हैं उनको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स का तरफ देखना चाहते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का पावर हम लोग का पास नहीं है। दे आर अंडर दिस जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सो हम लोग अगर स्टेट गवर्नमेंट हमको मिलता है तो हम करेंगे। कांग्रेस सरकार आने के बाद आज जो कुछ हुआ है कांग्रेस के जमाना में हुआ है, कांग्रेस में जमाना में होगा और मजदूर के साथ कांग्रेस रोज है, रोज होगा। देश में असम की पहचान चाय से है। इस चाय को आप तक पहुंचाने वाले चाय बागान के मजदूर दिन रात मेहनत कर एक दिन की मेहनत का 75 रुपए से 94 रुपए तक ही कमा पाते हैं। हालांकि चुनाव की दस्तक होते ही इनकी मजदूरी को मौजूदा भत्ते से बढ़ाकर इसे पिछले साल ही 174 रुपए करने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन ये फैसला दिसंबर 2016 से लागू होगा। आखिर में सवाल यही उठता है कि जब एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो यहाँ चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के हालात क्यों नहीं सुधर सकते? आखिरकार पूरे देश में असम की पहचान यहाँ की चाय से ही तो है। कैमरा पर्सन पल्लव बोरा के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, जोरहाट, असम।